क्वांटम 4 जो है वो अपना उस्टर का लेटेस्ट क्लियरर है। क्लियरर का काम होता है ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट को रिमूव करना। और अगर हम देखें ओल्ड वर्जन, तो ओल्ड वर्जन आपने बहुत सारी मिलों में क्वांटम 2 और क्वांटम 3 को देखा होगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटम 2 और क्वांटम 3 से इसमें अलग क्या है। दूसरा, जैसे कि क्वांटम 2 से क्वांटम 3 में जब बूस्टर गया था तो उस टाइम पे सैड वेरिएशन, कंटामिनेशन को डिटेक्ट करने के लिए चैनल ऐड किए थे। तो इसी तरह इसके अंदर क्या किया है, एक तो इसको स्मार्ट डीओ टेक्नोलॉजी बोला है। इसका रीज़न क्या है, डीओ टेक्नोलॉजी क्यों बोला गया? इसका रीज़न है कि इसमें ऑप्टिकल प्लस कैपेसिटेंस, ऑप्टिकल एंड कैपेसिटिव तो बोथ मॉड्यूल हैं सिंगल यूनिट के अंदर हैं, सिंगल यूनिट के अंदर है क्वांटम 4 के अंदर। इससे क्या होता है, ऑप्टिकल से हमारा क्या होता है, ये डाया मॉनिटर करता है, और कैपेसिटिव से क्या होता है, ये हमारा मास मॉनिटर करता है। यानी ये सिंगल टेक्नोलॉजी क्वांटम 4 जो है ये बना दिया फ्लेक्सिबल, कि हम एज ए कैपेसिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए ऑप्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसमें पहला जो आप एडवांटेज यहाँ पे देख सकते हो यह है डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स डाया मॉनिटर हो रहा है प्लस मास मॉनिटर हो रहा है, यानी डाया मीन्स वॉल्यूम मॉनिटर हो रहा है। तो वॉल्यूम और मास जब एक साथ मॉनिटर होते हैं तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपने देखा होगा ये अपना डेंसिटी की है यूनिट। तो डेंसिटी भी हम कहीं न कहीं सिस्टम बेस पे मॉनिटर कर सकते हैं। क्रॉस क्लियरिंग, ब्लेंड मिक्सअप, पीपीएन एफडी एडवांस क्लासेज, जो अपनी इसके अंदर पीपी और एफडी क्लासेज है, ये लेटेस्ट सेंसर यूज हुए हैं पीपी को डिटेक्ट करने के लिए। दूसरा, इसके लिए ये क्वांटम एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट हो सकता है। हालांकि क्वांटम एक्सपर्ट के साथ उन्होंने सभी पुराने मॉडल को भी कनेक्ट करने के लिए दे दिए। एक इसमें फंक्शन है स्वान क्लीनिंग। स्वान क्लीनिंग में क्या होता है कि जब भी हमारे फॉल्ट बहुत ही रिपीटेड फ्रीक्वेंसी के साथ स्मॉल फॉल्ट आते हैं तो उनको एक साथ स्टडी करके एक साथ क्लियर करता है, जिससे कि नंबर ऑफ जो कट्स हैं वो हम कम कर सकें। और ये इजीली ऑप्टिकल और कैपेसिटेंस पे जैसा हम यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन जो थे, पहला डेंसिटी कंट्रोल थ्रू मास और डाया बोथ आर अंडर मॉनिटरिंग। स्वान क्लीनिंग, ऑब्जेक्शनेबल जो स्मॉल फॉल्ट्स हैं उनको फ्रीक्वेंट अलग अलग ना काट के एक साथ काटने का। क्वांटम एक्सपर्ट के साथ में कनेक्टिविटी। और इसी तरह आगे चलते हैं। सबसे पहले बात किया स्मार्ट डीओ टेक्नोलॉजी, ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया है कि इसके अंदर अपना वॉल्यूम ऑप्टिकल से प्लस मास, यानी कि मास जो है वो हमारा कैपेसिटी से, if both are monitored means हम we can calculate डेंसिटी। तो इसीलिए डेंसिटी कंट्रोल, अब ये डेंसिटी कंट्रोल कैसे एडवांटेज देता है, जैसे हमारा लो टीपीआई यान अगर पास होने लगता है तो उसका कहीं न कहीं डेंसिटी जो होता है वो कम होता है। वो उसके डेंसिटी के अंदर स्मार्ट क्लियरिंग से डेंसिटी के बेस पे कट करके और
ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट को रिमूव कर सकता है। तो डेंसिटी डिटेक्शन एलिमिनेट्स द डिफेक्ट्स रिलेटेड टू कॉम्पैक्टनेस ऑफ द यार्न। और कैपेसिटेंस ऑप्टिकल, ये पहले ही मैंने बता दिया कि दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसा हम यूज़ करना चाहें वैसा हम यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का डाउट आया था मेरे सामने कि जो अपना कब कैपेसिटिव यूज होता है और कब ऑप्टिकल यूज होता है। तो इसके लिए हम बात करें तो ऑप्टिकल जहाँ पे हमारा फैब्रिक जो है, मेन क्या है ऑब्जेक्टिव, फैब्रिक अपीयरेंस विद मिनिमम कट, अपीयरेंस विद मिनिमम कट्स, वो जिसमें बेटर आएगी वो हम यूज करते हैं। अपीयरेंस डजंट मीन कि लुक ओनली, इट इज रिलेटेड टू फॉल्ट्स पास्ट इन यार्न। मतलब ये मिनिमम होने चाहिए, अपीयरेंस बेटर होनी चाहिए। जैसा कि हम बात करें, हमें पीपी अगर पॉलीप्रोपिलीन को कट करना है तो हम कैपेसिटिव को ही यूज़ करना हमारी मजबूरी बन जाती है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है क्वांटम 4 कि जब आप विदाउट चेंजिंग गेजेज यू कैन मूव टू कैपेसिटिव और ऑप्टिकल भी। सेकेंड है स्मार्ट क्लियरिंग टेक्नोलॉजी। स्मार्ट, देखो पहले भी हम स्मार्ट सेटिंग्स की बातें करते रहे हैं। इसका मेन क्या होता है, स्मार्ट क्लियरिंग लिमिट में डिटेक्शन ऑफ यार्न बॉडी डिटेक्ट की, यार्न बॉडी डिटेक्ट करने के बाद उसकी गेज ने एआई टूल के माध्यम से उसकी बॉडी को ऑब्जर्व किया, देन क्लियरिंग लिमिट डिफाइन की। तो इस केस में हम क्लियरिंग लिमिट नहीं देते, गेज इटसेल्फ हमें सजेस्ट करता है कि दीज आर द लिमिट यू शुड सेट एज पर यूर यार्न। अगर आप अलग से उसके अंदर कट्स नहीं लेना चाहते, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एबनॉर्मल कट्स नहीं लेना चाहते। दूसरा स्वान क्लीनिंग, जो मैंने अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले, कि जो थिक और थिन प्लेसेज और फॉरेन फाइबर होते हैं, थिक, थिन एंड फॉरेन फाइबर होते हैं, उसके वो मल्टीपल अगर आ जाएं, मल्टीपल मतलब स्मॉल, तो उसको एक साथ जो है काटने के लिए, ये ताकि नंबर ऑफ कट्स जॉइंट्स कम हो सकें, एक साथ काटने को स्वान क्लीनिंग बोलते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो है स्मार्ट क्लियरिंग में पहले से ही ये स्मार्ट क्लियरिंग ऑप्शन यूज़ हो रहा है, तो इसके अंदर नया कुछ नहीं दिया है। थर्ड है कंटामिनेशन क्लियरिंग, सेम पहले जैसे लाइट शेड को अलग से काटने के लिए अलग सेटिंग, और अपना डार्क को अलग से एफडी और एफएल की सेटिंग। प्रिवेंट ब्लेंड मिक्सअप, ये नया है, एक सेंसर बेस्ड है जो अपना सिंथेटिक वर्सेज कॉटन जो है उसको कहीं न कहीं डिटेक्ट करता है कि थ्रू रिफ्लेक्शन ये डिटेक्ट करता है कि इस जो ब्लेंड है इसमें यूनिफॉर्मिटी आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ये ड्रास्टिकली चेंज होता है तो उस्टर का दावा है कि ये गेज कट करके और फाइनल यार्न में जो वेरिएशन है ब्लेंड में उसको पास नहीं होने देता। क्वांटम एक्सपर्ट के साथ कनेक्टिविटी, जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि क्वांटम एक्सपर्ट उस्टर का सेंट्रलाइज
एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट मीन्स by getting all the input from the all testing machine, by all the line wise, machine wise और प्रोडक्ट वाइज। तो इससे जो डाटा एनालिसिस करके ये एक्शन प्लान सजेस्ट करता है। तो ये पहले भी क्वांटम 2 और क्वांटम 3 भी इसमें कनेक्ट हो सकते थे। अब स्पेशलिटी अगर नट सेल में बात करें तो क्या क्या आई क्वांटम 4 की। एक तो है डेंसिटी डिटेक्शन, जैसा कि मैंने बोला मास और वॉल्यूम दोनों बेस पे काम करेगा। तो डेंसिटी का हम उसके अंदर कट्स ले सकते हैं कि ये डेंसिटी अगर इस रेंज से बाहर जाए तो उसको हम कट करके फॉल्ट क्लियर कर दें। दूसरा स्वान क्लीनिंग, अभी बात हुई कि जो थिक थिन या फोरन फाइबर्स जो मल्टीपल स्मॉल फॉल्ट आते हैं जिनको एज ए बंच काटने के लिए ये स्वान क्लीनिंग लिमिट सेट की जाती है। और थर्ड है ब्लेंड मिक्सअप। ब्लेंड मिक्सअप अगर हो जाता है तो मेनली इसका जो इम्पैक्ट दिखता है अपने को कहीं न कहीं बारे के रूप में दिखता है। हो सकता है कई बार हम इसको ग्रे फैब्रिक में नहीं नोटिस कर पाएँ और बाद में डाइंग के बाद में क्लियरली सिंथेटिक बेस ने डाई क्या ली और कॉटन बेस ने डाई क्या ली तो उससे क्लियरली बारे इफेक्ट दिखने लग जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन ये इसने मैन अपनी स्टैंडर्ड प्राइसिंग में इंक्लूड नहीं किया है। इसको ब्लेंड मिक्सअप को जो है वो रखा है ऑप्शनल। और तो ये 3 चीज़ें थी, स्वान क्लियरिंग, डेंसिटी डिटेक्शन एंड ब्लेंड मिक्सअप, ये नए लेके आए थे इसके अंदर। तो अगर हम बात करें बेसिक अगर स्टैंडर्ड और ऑप्शंस और अवेलेबल हैं तो जो स्मार्ट डिओ है जिसको हम क्वांटम 4 बोल रहे हैं, तो जो हमारी चीज़ें ऑप्शनल मिलती थी क्वांटम 3 में वो चीज़ें इसके अंदर इनबिल्ट ही कर दी हैं एज ए स्टैंडर्ड सप्लाई। स्टिल शेड वेरिएशन, पीपी मॉड्यूल, कोरियान ये अभी भी अपने ऑप्शनली हैं। तो इसमें न्यू क्या क्या है, ऊस्टर क्वांटम एक्सपर्ट आज के दिन में क्वांटम 2 और क्वांटम 3 से भी कनेक्ट हो सकता है। ब्लेंड मिक्सअप या रियली न्यू थिंग बिकॉज ये पहले नहीं था। और स्वान एफडी एंड एफएल, यस ये भी एक अच्छा मॉड्यूल है। डेंसिटी जैसा कि ऑप्टिकल और कैपेसिटिव दोनों मिलके काम करते हैं तो डेंसिटी की को डिटेक्ट करना आसान होता है। क्रॉस क्लियरिंग, ऑल इन वन कैपेसिटर एंड ऑप्टिकल, यस इट इज़ न्यू। स्वान NSLT। सो ये एक ओवरऑल मैंने क्वांटम 3 के बारे में बताया। अभी जस्ट ये फर्स्ट क्लास है, हम जो है बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बेसिक इनपुट जो है वो आपको मार्केट का मिलता रहे कि क्या न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं और उनसे हम लिटिल बिट अपडेट रहें ताकि हमारे लिए कोई शेयरिंग जो है मार्केट के थ्रू से वो हमारे लिए एक सरप्राइज सटन ना रहे। थैंक यू। प्लीज़